जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने देखा कि आत्मा में केवल आनंद ही आनंद है। आज देखते हैं क्या होता है। आज 19 मई है। आज का श्लोक है यथा रजोभिर्गगतम यथा कमलम अम्बुभि न लिप्यते हि संश्लिष्टैर देहैरात्मा तथैव च। अर्थ है, जिस प्रकार आकाश उन धूलकणों से प्रभावित नहीं होता जो उसमें उड़ते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर से अप्रभावित रहती है। वशिष्ठ ने आगे कहा, शरीर और आत्मा के बीच भ्रम दूर करो तो तुम्हें तत्क्षण शांति प्राप्त होगी। जिस प्रकार सोने का डला कभी कीचड़ में विकृत नहीं होता, उस प्रकार आत्मा भी कभी शरीर में विकृत नहीं होती। मैं हाथ उठाकर घोषणा करता हूं, वशिष्ठ कहते हैं, आत्मा एक वस्तु है और शरीर दूसरी। ठीक वैसे ही जैसे जल एक वस्तु है और कमल दूसरी। पर मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। जब तक जड़ और निर्जीव मन सुख के मार्ग पर चलता रहेगा, तब तक सांसारिक भ्रम रूपी अंधकार दूर नहीं हो सकता। परंतु जिस क्षण कोई जागृत हो उठता है और आत्मा की प्रकृति का अनुसंधान करने लगता है, तो यह अंधकार तत्क्षण दूर हो जाता है। इसलिए शरीर में रहने वाले इस मन को निरंतर जगाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे सांसारिक भ्रम रूपी अंधकार जन्य दुखों से बचा जा सके। श्लोक का फिर से एक बार अर्थ। जिस प्रकार आकाश उन धूलकणों से प्रभावित नहीं होता जो उसमें उड़ते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर से अप्रभावित रहती है। जीव झूठमूठ की सुख और दुख के अनुभव की कल्पना वैसे ही करता है जिसे धूलकणों से आकाश का प्रदूषित होना समझ लिया जाता है, लेकिन प्रदूषित होता नहीं है धूल की रजकणों से आकाश। तथ्य तो यह है कि सुख और दुख न तो शरीर से संबंध है और न उस आत्मा से ही जो हर जगह व्याप्त है। ये दोनों तो सिर्फ अज्ञान से संबंध है। उनकी हानि कोई हानि नहीं। किसी से न तो सुख का संबंध है न दुख का ही। सब कुछ आत्मा ही है जो निश्चित रूप से परम शांति है और असीम है। इस बात को समझो। आत्मा और संसार न तो समान ही है और ना भिन्न, अर्थात द्वैत अद्वैत ही है। दोनों एक ही है। यह सब कुछ सत्य का ही परावर्तन है। एक ही ब्रह्म विद्यमान है। मैं इससे भिन्न हूं, वो मात्र कल्पना है। हे राम, इस कल्पना को छोड़ो। जिस जीव जब अपने अंदर झांकता है तो उसे असीम चेतना के दर्शन होता है। अतः वहां न दुख है, न भ्रम ही, न सृष्टि है, न प्राणी ही। जो है सो है। हे राम, दुखों से अलग रहो, द्वैत से भी अलग रहो, दृढ़ता पूर्वक अपनी आत्मा में स्थिर रहो। यहाँ तक कि अपने कल्याण की बात भी छोड़ दो। भीतर शांति रहे और मन स्थिर रहे। तुम्हारे मन में दुख प्रवेश न करे। आंतरिक निरोधता में स्थित रहो। अपने हठीले विचारों से निसंग रहो। मन में किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न न होने दो। जो बिना चाहे ही मिले उसे संतुष्ट रहो। सहज रूप से रहो। न कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, न कुछ त्यागने के लिए। सब तरह के मानसिक विकारों से मुक्त रहो और ब्रह्म की आंधी छाया से भी बचो। अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहो, फिर सभी तरह के दुखों से मुक्त हो जाओगे। जैसे समुद्र फैला रहता है, वैसे ही तुम भी आत्मा में समुद्र की तरफ फैले रहो। आत्मा को उसी प्रकार आत्मा में आनंद लेने दो, जिस प्रकार पूर्णिमा के चांद की किरणें आनंदित रहती है। इस सुंदर बात के साथ आज यहाँ पे विराम लेते हैं। कल देखते आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।